तारीख का ऐसा बदबख्त और बदतरीन शख्स जिसने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादती की और इस्लाम का भी बड़ा दुश्मन बना, आखिर वो शख्स कौन था और इस बदबख्त का क्या हाल हुआ और कैसे अल्लाह ने इस बदबख्त को आज तक लोगों के लिए इबरत का निशान बनाए रखा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस बदबख्त के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे नबी और इस्लाम का दुश्मन अब्बू जहल है। वो अब्बू जहल जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था कि हर उम्मत का एक फिरौन होता है और मेरी उम्मत का फिरौन अब्बू जहल है। अब्बू जहल कुरैश के बड़े सरदारों में से था और इसका असल नाम अमर बिन हश्शाम था। अब्बू जहल कुरैश का वो सरदार था जिसकी अक्ल और हिकमत की वजह से लोग इसे हिकमत का बाप कहा करते थे और इसकी अक्ल और दूरअंदेशी पर निहायत यकीन रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम की खुली दुश्मनी की वजह से अब्बू जहल का लक़ब दिया था और इसकी वजह ये थी कि अब्बू जहल को पता था कि इस्लाम सच्चा मजहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी है। इसके बावजूद ये बदबख्त सिर्फ अपनी जाति अना की वजह से नबी के साथ दुश्मनी किया करता था। अब्बू जहल ने अपने दोस्तों के पास कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया था कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सच्चे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा दीन है और मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह एक है और ये बुत किसी को फायदा नहीं पहुँचा सकते, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से कोई नबी होने का दावा करे और मैं उसे कबूल करके उसकी गुलामी करूँ। अब्बू जहल ही वो बदबख्त शख्स था जिसने हिजरत के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाया था। यही वो शख्स था जिसकी वजह से कुरैश इतने घिनौने जुर्म पर इकट्ठा हो गए थे। अब्बू जहल इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को तरह तरह की सजाएं दिया करता था, लेकिन इस्लाम में तकरीबन हर बड़े खानदान के लोग शामिल हो चुके थे और अपने ही लोगों पर हमला करना कुरैश की गैरत गवारा नहीं कर रही थी। तभी गजवाए बद्र का मौका आया और बद्र की जंग के दौरान ही अब्बू जहल को मौत की नींद सुला दिया गया। अब्बू जहल को 2 कमसिन सहाबा ने कत्ल किया था। जंग के बाद अब्बू जहल के जिस्म को ढूंढना मुश्किल हो गया था। अलबत्ता ये बात तय हो चुकी थी कि अब्बू जहल मारा जा चुका है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए उस जगह की निशानदही फरमाई जहां पर अब्बू जहल का जिस्म मौजूद था, जिसके बाद नबी के हुक्म के मुताबिक उसके जिस्म को वहीं पर एक खुश्क कुएं में डाल दिया गया और इस कुएं को पत्थरों से ढक दिया गया। वही कुआं आज भी अब्बू जहल की कब्र है। आज भी अब्बू जहल की उस कब्र से गंदी बदबू आती है और जो भी लोग वहां जाते हैं वो उसकी कब्र पर लानत भेजते हैं और इसकी कब्र पर पत्थर मारते हैं। आज अबू जहल की मौत को 1400 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी इसकी कब्र से गंदी बदबू आती है। अल्लाह ताला ने इस बदबू और रुसवाई के जरिए आज भी इस बदबख्त को लोगों के लिए इबरत का निशान बनाए रखा है।